नमस्ते, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं वार्ता। गणेश चतुर्थी का 10 दिवसीय उत्सव जो भक्ति, उत्साह और श्रद्धा का प्रतीक है, इस साल महाराष्ट्र में अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन के साथ समाप्त हुआ। लेकिन इस बार यह उत्सव एक दुखद मोड़ के साथ चर्चा में रहा। विभिन्न हादसों में इस पावन पर्व की खुशी को फीका कर दिया, जिसमें कम से कम 22 भक्तों की जान चली गई और 12 अन्य लोग लापता बताए गए हैं। आज हम इन हादसों और गणेश विसर्जन की पूरी कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन का उत्सव हर साल लाखों भक्तों के लिए आस्था और उत्सव का अनूठा संगम होता है, लेकिन इस बार ठाणे पुलिस ने नांदेड़, नासिक, जलगांव, वाशिम, पालघर और अमरावती जैसे जिलों में हुए हादसों ने इस उत्सव पर ग्रहण डाल दिया। पुलिस और स्थानीय प्रशासन के अनुसार इन हादसों में डूबने, बिजली के करंट लगने और अन्य दुर्घटनाओं के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आइए इन घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई के साकिनाका क्षेत्र की, जहां खैरानी रोड पर एक गणेश मंडल की मूर्ति के विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ। मूर्ति के बिजली के तार से टकराने के कारण 36 वर्षीय शिव कुमार की करंट से दुखद मृत्यु हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए। यह घटना उस समय हुई जब भक्त मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जा रहे थे। इस हादसे ने न केवल स्थानीय लोगों को झकझोर दिया, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। पुणे जिले में भी 3 अलग अलग घटनाओं ने लोगों को स्तब्ध कर दिया। यहाँ भाभा नदी में 2 लोग और शेल पिंपल गांव में एक व्यक्ति डूब गया। ठाणे के शाहपुर तालुका में भागीरथी नदी के तेज बहाव में 3 लोग बह गए, जिसमें 2 के शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं पालघर में 3 लोगों के नदी के तेज बहाव में बहने से रोरो नाव की मदद से बचाया गया। इन हादसों ने एक बार फिर से विसर्जन स्थलों पर सुरक्षा और प्रबंधन की कमी को उजागर किया है। मुंबई का सबसे प्रतिष्ठित गणेश पंडाल लाल बागचा राजा इस बार भी चर्चाओं में रहा। इसकी मूर्ति का विसर्जन उच्च ज्वार और तकनीकी समस्याओं के कारण देरी से हुआ। रविवार रात 9:15 बजे यह विसर्जन संपन्न हुआ, जिसे देखने के लिए लाखों भक्त जमा हुए। बृहन मुंबई नगर यानी बीएमसी के अनुसार इस साल 11 दिनों के उत्सव में 1,97,114 मूर्तियों का विसर्जन किया गया। इसमें 1,81,375 घरेलू मूर्तियां और 10,148 सार्वजनिक मंडलों की मूर्तियां और 5,591 गौरी मूर्तियां शामिल हैं। इन हादसों के बीच पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए थे। 21,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था और ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए निगरानी की गई थी। इसके बावजूद ये हादसे रुके नहीं। एनआईए ने भी आतंकी खतरों को देखते हुए सतर्कता बरती थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन हादसों को रोका जा सकता था? क्या विसर्जन स्थलों पर और बेहतर प्रबंधन की जरूरत थी? गणेश चतुर्थी का उत्सव भक्ति और उमंग का प्रतीक है, लेकिन इन हादसों ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उत्सव के साथ साथ सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। प्रशासन और आयोजकों को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और कड़े कदम उठाने होंगे। विसर्जन स्थलों पर बेहतर सुविधाएं, बिजली के तारों की सुरक्षा और नदियों में बचाव दल की तैनाती जैसे कदम इस तरह के हादसों को कम कर देते हैं। इन दुखद घटनाओं के बावजूद गणेश भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल का गणेशोत्सव और भी सुरक्षित और आनंदमय होगा। पुलिस और प्रशासन की जांच अभी भी जारी है और हम इन हादसों से प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। इस खबर पे क्या है राय? कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा और देखते रहें वार्ता।